गाइस व्हाट्सअप। तो क्यों ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट फर्स्ट ड्रॉप में सेलेक्ट हो जाते हैं और कईयों को 5-6 साल लग जाते हैं। आई थिंक मैं इसका जवाब आपको प्रॉपर रूप से दे सकता हूँ, क्योंकि आई एम ए 5 ईयर ड्रॉपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लैक ऑफ रिविजन इज़ द मेन की। हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही धुआंधार 2-3 महीना हम बहुत ही आतंक मचा देंगे, इतनी तबाही से पढ़ाई करेंगे। बट क्या होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है, लास्ट का मोमेंट आता है और हमने जो पढ़ा होता है हम वैसे बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट जब एंड मौका था हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो हर साल ये ड्रॉप में परेशानी रहती है कि एंड में लैक ऑफ रिविजन रह जाता है, जिस कारण देखो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है, अगर उसका हम बार बार पढ़ाएंगे नहीं, उसे रिवाइज नहीं, दिखाएंगे नहीं वो चीज़, तो वो भूल जाएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद। तो कोशिश कीजिए कि लास्ट टाइम में अच्छे से आप 2-3 बार रिवाइज करके जाइए, लेकिन कम पढ़िए, बट उसे एक अच्छे से रिविजन दीजिए ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ निकले ना। तो सेकंड चीज जैसे कि ये है कि हम लेक्चर्स बहुत देख लेते हैं। देखिए, लेक्चर्स देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल पड़ा है उसके अनुसार हम 8-8, 10-10, 11-11 घंटे के लेक्चर एक साथ देखना प्रेफर कर रहे हैं। बच्चे स्टार्टिंग में तो देखेंगे नहीं लेक्चर, स्टार्टिंग में देखेंगे जो बैच का लेक्चर होता है, ठीक है, बाद में उनका बैकलॉग बन जाता है तो लास्ट में आके वो फुल लेंथ में लेक्चर में आते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, जब टाइम कम रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा, वो आपकी गलती है कि टाइम कम क्यों रहने दिया आपने स्टार्टिंग से। अगर आपने, मैं कहता हूँ कि जो फिजिक्स वाला का उम्मीद बैच है वो देखो वो इनफ होता है, क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो अगर आप उसको भी ढंग से स्टार्टिंग से, अब देखो 6 मंथ रहेगा, ढंग से आप उसको भी अच्छे से फॉलो कर सके तो आई थिंक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। या तो आप अपने बैच को अच्छे से फॉलो कीजिए, बाद में लास्ट 1-2 महीने में 11-12 घंटे के लेक्चर ना देखने आइए तो वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ समझ आने वाला नहीं उस टाइम पे, वो आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो अभी से स्टार्ट की जगह आपने देखना है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। थर्ड चीज़ ये है कि देखिए, स्टूडेंट क्या करता है, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एंड स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थिंग इन योर लाइफ। नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका पढ़ाई तो आपसे होगी नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, ये जो लोग बोलते हैं कि 18 घंटे हम पढ़ते हैं, फिर हम 5 घंटे की नींद लेते हैं, 4 घंटे की नींद लेते हैं, देखो सब फालतू की बात होती है। आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है आप उस हिसाब से कीजिए काम। अब आपकी बॉडी अगर 18 घंटे पढ़ भी लेती है एक दिन, आप 4-5 घंटे की नींद लेते हो, तो यार दैट्स नॉट गुड। आप उसका तो पढ़ ही नहीं पाओगे पूरे मंथ, आप हमेशा स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे, आपको हमेशा नींद की झोंकी आती रहेगी। आप क्या बताओ, आपके कुछ ब्रेन में जब रिकॉल ही नहीं होगा तो फायदा क्या उस चीज़ का। तो मिनिमम 7-8 घंटे आप सो सकते हो, 6 घंटे तक। आप, कई लोग होते हैं जो 6 घंटे भी सो लेते हैं, देखो उनका अपना वो जेनेटिकली डिज़ाइन होते हैं कि उतना सो लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो स्लीप है शेड्यूल है वो 7-8 घंटे है। तो आप अच्छे स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बाकी में आप कर सकते हो, बट स्लीप आपने अच्छे से रखिए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए, और उसके बाद अपना अगर 10-12 घंटे पढ़ते हो तो वो मोर देन इनफ होता है। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमेशा मैंने मिस आउट की है वो टेस्ट होता है। देखिए, टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल निभाता है। जितना आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा अगर टेस्ट आई थिंक बेनिफिशियल होता है। मतलब ये है कि आप पढ़ते तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अगर अपना मूल्यांकन नहीं करोगे, ठीक है, टेस्ट नहीं दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितना इम्प्रूव करना है, हमें कौन सा टॉपिक नहीं आता है, ठीक है। तो गाइस, टेस्ट दीजिए, टेस्ट से कभी भागिए मत। देखो, एट द एंड आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम ही लिखना है। तो अगर आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको देना लास्ट में एग्जाम ही है, वो एक तरह का टेस्ट ही है, ठीक है। तो अभी से आपने आपको प्रिपेयर कीजिए। वॉर में जाने से पहले आपको युद्ध अभ्यास करना पड़ेगा, तो वो टेस्ट ही होते हैं जो आपको युद्ध अभ्यास कराते हैं, ना कि जो अगर आप ये पढ़ते रहोगे तो इससे कुछ बेनिफिशियल आपको इतना मिलेगा नहीं जितना आपको टेस्ट से मिलेगा। तो आई थिंक टेस्ट दीजिए, टेस्ट से कभी भागिए मत।
कभी मिस मत कीजिए, मिस हो भी जाता है तो उसे कोशिश कीजिए कि आप ना फिर जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो उसे फिर मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए टेस्ट से। और हमेशा देखिए कि आप टेस्ट में कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, और टेस्ट का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट कई बच्चे टेस्ट देते हैं बट उसका जो रिवीजन होता है ना टेस्ट का, 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे बैठ कर उसका रिवीजन कीजिए, देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है यार, क्या आप कर रहे हो, क्यों आपके नंबर नहीं आ रहे। ज़रूर आएंगे आपके नंबर, पर मेरे साथ भी ये गलती बहुत होती थी। और उस लेकिन देखिए, अगर आप जब टेस्ट दोगे आप सोचोगे कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, बाकियों के नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो मूल्यांकन करते हैं यार, वो देखते कि कहाँ गलती कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते हैं। तो यही रीज़न होता है मेन टेस्ट में स्कोर करने का। अगर आप 400 में हैं तो कोशिश कीजिए अगले टेस्ट में 450 लाइए, उसके बाद 500, फिर 550, ऐसे स्टार्टिंग ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। अगर आप 200 में हो तो 250, 100 में हो तो 150। स्टार्टिंग में ना सोचे कि मैंने 500-600 मारने हैं, ये नहीं हो पाता। एक होता है ना, एक एकदम से ये इंक्रीज नहीं होता है, धीरे 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 वाला एक स्टेप होता है, ठीक है। तो आप डिप्रेस ना होइए, टेस्ट दीजिए, आराम से चिल करके सब कुछ कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ इज मोर देन इनफ आई थिंक। तो गाइज यही बातें थी। आई एम आल्सो ड्रॉपर। तो मैंने जो अपनी ड्रॉप ईयर में गलतियाँ की है, बस देखिए एक चीज़ हमें ज़िंदगी में याद रखिए, विद्वान वो नहीं होता है ना जो अपनी गलतियों से सीखता है, विद्वान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो आई थिंक मैं तो उस टाइम मूर्ख ही था कि मैंने अपनी गलतियों से कभी सीखा नहीं। लेकिन जब मैंने जो गलतियाँ की है मुझे, क्योंकि उस टाइम ज़माना हम सीखते नहीं थे औरों की गलती से, लेकिन अब ये हो गया कि सोशल मीडिया है तो आप सीख सकते हो, अब बताने वाले बहुत है, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो। मैंने यही गलतियाँ की थी, एक टेस्ट, स्लीप, ठीक है, रिवीजन, ये बेसिकली यही गलतियाँ होती है जो इंसान को पीछे खींचती है। और देखिए एक मेन चीज़ होता है बैच ना करते रहिए कि इस बैच से पढ़े, इस बैच से पढ़े, इस बैच से पढ़े। देखिए ऑनलाइन जब से आया तो बहुत सारे बैच आ गए और टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे आ गई। आप एक चीज़ में फोकस कीजिए, जो आपने फॉलो करे उसे अच्छे से फॉलो कीजिए लास्ट तक, और बुक्स के पीछे ज़्यादा ना भागिए। एनसीईआरटी मेन बुक है, एनसीईआरटी को पकड़िए, एनसीईआरटी कीजिए, और उसके रिलेटेड बुक्स की जैसे फिंगर टिप्स हो गया, बहुत अच्छी बुक्स है। और पीवाईक्यू में खासकर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि 50-60% पीवाईक्यू पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो ठीक है गाइज, यही बातें कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से नीट दीजिए, ताकि अगले साल आपको जो मतलब ड्रॉप ईयर होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है गाइज। कभी मतलब गलती से भी अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो कि अभी तो मुझसे नहीं होगा, 6 महीने रह गए हैं, ऐसा मत सोचिए, हम अगले साल कर लीजिए, क्योंकि एक लूप बन जाता है। देखिए मैंने ये गलती की है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये गलती मत कीजिए। 6 महीने मोर देन इनफ होते हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अभी बहुत टाइम है आपके पास भी, तो आप भी कर लीजिएगा। एक बार अपने आपको मौका दीजिए, अच्छे से 8 घंटे बैठिए पढ़ने, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी अपने आप में फेथ लूज मत कीजिए, हमेशा अपने में विश्वास रखिए, और अभी जितनी ज़्यादा हो सके उतना अपने मतलब जो आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको डिमोरलाइज करने की बहुत कोशिश करेंगे, तो आप डिमोरलाइज ना होइए। देखो लाइफ क्या है, जो आपने चाहा अगर आपको वो ना मिला तो कुछ भी कीजिए वो फ़ायदेमंद नहीं हो जीना भी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नीट निकालना है तो अपना एक गुड शॉट दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। होगा या नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है, बट आपको संतुष्टि रहेगी कि आपने अपना बेस्ट दिया है, तो अपना बेस्ट कीजिए, फालतू की बातों में ना पड़िए। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।